Am I audible? Can you hear me? चलिए आगे बढ़े। अब आपको दो तीन जरूरी बातें प्रैक्टिकली बता दूं मैं, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था उससे रिलेटेड। तो हमने पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना सीखा था, राइट? ठीक है। अब अपन उसी प्रिंटिंग से रिलेटेड दो तीन जरूरी पॉइंट्स जो बहुत ही क्रूशियल है डिस्कस करें। फिर मैं आपको आपका पहला जावा प्रोग्राम देता हूं जिसे आप करिएगा डेवलप। तो आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जावा में वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं, और मैंने आपको int a इक्वल टू 10 लिखने के बाद इस a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना बताया था, जिसके लिए आप लिख रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ a इज प्लस फॉलोड बाय a। ठीक है, ये आपने मेन डिजाइन करा विथ स्ट्रिंग args, देन आपने इसको सेव करा लेट्स से टेस्ट डॉट जावा के ही नाम से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा अपन ने, प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन, यहां लिखा मैंने जावा सी टेस्ट डॉट जावा। कंपाइलेशन हुआ, जावा टेस्ट से रन हुआ और मुझे आउटपुट मिल गया वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, अब आपका छोटा सा चैलेंज आज का पहला ये है कि आप दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए मुझे एसओपी लिख के दें। मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, और मुझे आउटपुट में लिखा हुआ चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। ये आउटपुट मुझे चाहिए। तो जरा बताइए इस आउटपुट को लाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किस तरीके से लिखने वाले हैं? जवाब दें। ये रहा हमारे पास ए में 10 और बी में 20। अब आप मुझे एसओपी बताएं कैसे लिखेंगे। एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। कैसे लिखूं मैं कि हम ये आउटपुट अचीव कर पाए? सिर्फ एसओपी लिखिए, सिर्फ एसओपी लिखिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे लिखेंगे वो लिख के बताएं। गड़बड़ हो गया विलास, ये तो आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया खुद। हमें ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है बेटा, डायरेक्ट थोड़ी करना है। गलत हो रहा है कार्तिक। ए के बाद जब एंड आएगा तो डबल कोट पे नहीं आएगा। एंड क्या स्ट्रिंग नहीं है? वेरी गुड। आपका स्टेटमेंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज ए, इसके बाद डबल कोट्स में आप लिखेंगे एंड वैल्यू ऑफ बी इज डबल कोट्स बंद करके बी। ऐसे ही लिखेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दें। ऐसे ही लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज बी। ये आपका तरीका होगा। वैसे क्यों लिखा जा रहा है इसको भी समझें। वैल्यू ऑफ ए इज, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, फटाफट जवाब दीजिए, है। उसके साथ कंकैटनेट कराया आपने इंटीजर को, फिर इसके बाद एंड वैल्यू ऑफ बी इज, ये क्या है? ये भी स्ट्रिंग है, और इसके साथ आपने कंकैटनेट करा हुआ है बी को। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस लगेगा हर बार। जब भी आप स्ट्रिंग के साथ किसी को या किसी को स्ट्रिंग के साथ कंकैटनेट करोगे, हमेशा बीच में लगाना पड़ेगा प्लस। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ किसी को या किसी को स्ट्रिंग के साथ कंकैटनेट करोगे तो आपको बीच में हर बार लगाना पड़ेगा प्लस। अब अगर इस कोड को चलाएं तो आउटपुट मिल जाएगा वो जो हमें चाहिए। यस, जो हमें चाहिए ये वो कोड हमें आउटपुट दे देगा। इतना क्लियर?
अच्छा, अब मैं चाहता हूं इसी के नीचे एक लाइन आउटपुट की ओर आए, देयर सम इज 30, ये और मुझे चाहिए। समझ आ रहा है मेरा क्वेश्चन? ये तो ले ही आए अपन ना। अब मुझे थर्ड लाइन पे एक आउटपुट चाहिए, देयर सम इज 30। तो हम एक इंटीजर ले सकते हैं c, उसमें लिख सकते हैं c इक्वल टू a प्लस बी। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने एक इंटीजर c लिया, उसमें लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी, और यहां लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देयर सम इज प्लस c। ये लिखने के बाद इसको मैंने करा सेव, करा क्लियर, ठीक है। और फिर मैंने कहा जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल हुआ, जावा टेस्ट, आउटपुट आ गया देयर सम इज 30। ठीक है, अभी बताइए कैन आई ड्रॉप दिस सी? ये सी वेरिएबल के बिना भी बात बन जाएगी कि नहीं? ये सी वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा, कंपल्सन है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा है ना, तो बिना सी के भी काम हो जाएगा। शाबाश, क्या करना पड़ेगा बिना सी के? अगर ले तो सी हटा दें और यहां पर क्या लिख दें? यहां पर लिख दें देयर सम इज ए प्लस बी। सही है, आउटपुट आ जाएगा जो हम चाह रहे हैं? नहीं आएगा, राइट। जो मैंने लिखा है वो सिंटैक्टिकली गलत भले ही ना हो, लेकिन आउटपुट वाइज तो गलत होगा। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो सिंटैक्टिकली गलत भले ही ना हो, लेकिन आउटपुट वाइज तो गलत होगा, मानते हैं? राइट। अगर इसे मैं कंपाइल करूं तो मुझे आंसर क्या देने वाला है? देयर सम इज 1020। ये मुझे ये दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? समझ आ ही रहा होगा आपको। जब कंपाइलर इसको प्रोसेस करेगा तो सबसे पहले वो पढ़ेगा देयर सम इज और उसके साथ प्लस ए। देयर सम इज प्लस ए बन जाएगा देयर सम इज 10। अब देयर सम इज 10 ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। जल्दी जवाब दीजिए, देयर सम इज 10 ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। यस, देयर सम इज 10 ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है। इस देयर सम इज 10 के साथ कंकैटिनेट किसे करा जाएगा? इसके साथ कंकैटिनेट करा जाएगा 20 को। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देयर सम इज 10 20। क्लियर हुआ? गुड। अब अगर मैं चाहता हूं मुझे आउटपुट में 1020 ना मिले, मुझे 30 मिले, क्या करना पड़ेगा? आउटपुट में अगर मुझे 30 मिले तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस a प्लस बी को डालना पड़ेगा विद इन पैरेंथेसिस, डालना होगा। तो ये मेरा पूरा पैरेंथेसिस में चला जाएगा। पैरेंथेसिस के कारण प्रायोरिटी इस वाले सेकंड वाले प्लस की बढ़ जाएगी। तो कंपाइलर पहले सेकंड वाले प्लस को करेगा इवैल्यूएट। तो मुझे पहले a प्लस बी वो ऐड कर देगा, उसे कंकैटिनेट कर देगा देयर सम इसके साथ। ऐसा ही होगा। ठीक है, ठीक। अब आइए एक जरूरी बात पे। इमेजिन करिए मैंने यहां पर सी वेरिएबल लिया, लेकिन उसमें मैंने a प्लस बी नहीं लिखा, और यहां पर सीधे मैंने c को प्रिंट कर दिया। ध्यान से देखिएगा मेरा कोड। मैंने इंटीजर c लिया है, उसके अंदर असाइन नहीं करा है मैंने a प्लस बी, और बस डायरेक्टली c को डिस्प्ले करा दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोग्राम का सी लैंग्वेज में क्या बिहेवियर होता है, तो आप मुझे बोलेंगे सी लैंग्वेज में ये कंपाइल होगा, लेकिन सम की जगह गार्बेज आएगा। ऐसा ही है ना? गुड। आपको क्या लगता है जावा में इस कोड का बिहेवियर क्या होगा? अगर ये सेम कोड अपन जावा में रन करें तो इसका बिहेवियर क्या होगा? वेरी गुड। जावा में ये कोड कंपाइल भी नहीं होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, जावा में ये कोड कंपाइल तक नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जावा में याद रखिएगा गार्बेज वैल्यू नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
जावा की दुनिया में देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज गार्बेज वैल्यू। जावा सिर्फ दो बातें जानती है, या तो वेरिएबल में वैल्यू है और या तो वेरिएबल में वैल्यू नहीं है। अगर वेरिएबल में वैल्यू है तो वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, अगर वेरिएबल में वैल्यू नहीं है और आप उसे यूज करने की कोशिश करेंगे तो जावा आपको स्क्रीन पे एक बहुत पॉपुलर एरर मैसेज, सिंटेक्स एरर मैसेज देगी, और मैसेज होगा वेरिएबल ए, हमारे केस में सी, वेरिएबल सी might not have been initialized। ये जावा आपसे कहेगी और कोड को कंपाइल करने से मना कर देगी। मेरी बात समझने के लिए ऑब्जर्व कीजिए इस बिहेवियर को। सेव नहीं करा है मैंने, लेट मी सेव इट। देखें, जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा जावा मुझे याद दिलाएगी कि जो आपने सी वेरिएबल लिया हुआ है शायद आप उसे इनिशियलाइज करना भूल गए। इसलिए जावा की दुनिया में दो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ना तो जावा कोई गार्बेज नाम की वैल्यू वेरिएबल में डालती है, ना ही जावा कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपके वेरिएबल में स्टोर करेगी। आ रहा है समझ? आप ये भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सर जीरो तो आ ही सकता था, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जावा कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर नहीं करती है। इसलिए ये सोचना भी गलत होगा कि कम से कम देयर सामने जीरो आ जाता, नहीं आएगा, क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ जावा नीदर वी हैव डिफॉल्ट वैल्यू नॉर वी हैव गार्बेज वैल्यू। ये क्लियर? ठीक है। अब ये जो बात मैंने आपको बोली ये आपको थोड़ा सा करेगी कंफ्यूज अगर आप गूगल पे जाकर कुछ सर्च करते हैं। मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, जावा में वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है ना। नाउ लेट्स आस्क द वेरी सेम क्वेश्चन फ्रॉम गूगल। सो मैंने गूगल से पूछा डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट इन जावा। जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अब देखिए, जो मैंने बोला है और जो गूगल जवाब दे रहा है दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा सी की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, सी वेरिएबल की, और यहां गूगल बता रहा है कि अगर आप प्रोग्राम में इंटीजर लेते हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होगी, राइट? और ये करता है बिगनर्स में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं समझाता हूं, और अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं तो आप बताइए ये क्या चक्कर चल रहा है। गूगल सही है कि हम सही हैं? अपन सही है कि गूगल सही है? नहीं, दोनों सही हैं। आपको क्या लग रहा है गूगल गलत है? इतना बड़ा क्लेम गूगल बिना सोचे समझे कर देगा? सोचो। ठीक, दोनों सही हैं, हमारे समझने के तरीके में गड़बड़ है। यहां पढ़िए, एक वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं आप जिसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूं? पढ़ रहे हैं? क्या लिखा हुआ बताओ? फील्ड्स वर्ड मैंने लिखा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है? एक्चुअली जावा में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एवरीवन पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस, नहीं तो आप भी उन्हीं बच्चों की तरह कंफ्यूज रहेंगे जो इस बात पे लापरवाही करते हैं और फिर हर जगह कंफ्यूज रहकर डाउट्स पूछते हैं वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछता है इन जावा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, कितने तरह के वेरिएबल जावा की दुनिया में होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जावा की दुनिया में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, और आप इन सब से फेमिलियर है। आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आप इन सबको जानते हैं। बस जावा इन्हें जरा ढंग से प्रॉपर नाम देकर ऑफिशियली आपको यूज करने को कहती है। जावा में पहली तरह के जो वेरिएबल होते हैं दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। आई थिंक सबको पता होगा लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करे जाएं। तो जो हमने अभी अभी वेरिएबल बनाया था ए बी सी, सब लोकल थे। जो हमने अभी वेरिएबल बनाए ए बी सी सब लोकल थे। हाँ जी, सब लोकल थे। सेकेंड कैटेगरी को जो जावा हमें वेरिएबल्स देती है दे आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स।
Second category of variables in Java are called as instance variable. ये कहाँ डिक्लेयर होते हैं? ये डिक्लेयर होते हैं क्लास बॉडी के अंदर. They are declared inside the class body. और जो तीसरी तरह के वेरिएबल जावा हमें देती है, they are called as static variables. ये कहाँ डिक्लेयर होते हैं? ये डिक्लेयर होते हैं क्लास बॉडी में, लेकिन विद द कीवर्ड स्टैटिक. डिक्लेयर इनसाइड क्लास बॉडी, प्रीफिक्स्ड विद द कीवर्ड स्टैटिक. ठीक है, प्रीफिक्स्ड विद द कीवर्ड स्टैटिक. अब याद रखिएगा एक जरूरी बात. कौन सी जरूरी बात? ये जो दो तरह के वेरिएबल आपने देखे हैं, दूसरे और तीसरे नंबर के, इनको जावा में फील्ड्स का नाम भी देते हैं. दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज FIELD फील्ड. तो अब आपको हिंट लग गया होगा गूगल क्या कह रहा है. गूगल ये कह रहा है कि जो वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जो वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, जिन्हें जावा इंस्टेंस वेरिएबल्स का दर्जा देगी, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू जावा में रखी जाएगी 0. उनकी 100% जावा देती है डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड, और मैं लिख देता हूं एंड दे हैव डिफॉल्ट वैल्यूज. ठीक है, लेकिन हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था? जवाब दीजिए. हमने बनाया था लोकल वेरिएबल. रिमेंबर, लोकल वेरिएबल्स डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू. किसी लोकल वेरिएबल की जावा में कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है. दे डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू. रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी 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 थरली. ठीक है, तो जावा में जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, हाँ मुनीब, जावा में ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है क्लास के बाहर कुछ होना ही नहीं चाहिए. अगर जावा में ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता तो जावा में बिना क्लास के फंक्शंस भी बनते, लेकिन नहीं बनते ना. याद करिए, हम पहले दिन से क्लास बना रहे हैं ना. हेलो भी लिखा था तो क्लास में मेन बनाना पड़ा था. तो जावा की दुनिया में क्लास के बाहर कुछ नहीं होता, सब कुछ क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है. और डू रिमेंबर, जब आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, जिसे आप ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर भी बोलते हैं, यही बोलते हैं ना आप C++ में उसे डेटा मेंबर. उन्हीं डेटा मेंबर को जावा में क्या बोलते हैं? उन्हीं डेटा मेंबर को जावा में बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या फील्ड्स, और इनकी जावा 100% रखती है डिफॉल्ट वैल्यू. आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? लोकल वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है. ओके, अब मैं आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उसका आंसर दीजिएगा. व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इन जावा? अगर आपके सामने क्वेश्चन इंटरव्यू में आए तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इन जावा? वेरी गुड, बिल्कुल सही, स्मार्ट आंसर यही होना चाहिए. डिपेंड्स वेयर द वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड. आपका जवाब होगा डिपेंड्स वेयर द वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड. If it is declared inside a class, definitely default value will be 0. If it is declared inside a method body, no default value will be given to that variable. अभी हमने क्लास में वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो नहीं सीखा है. वो कब सीखेंगे हम लोग? वो हम लोग सीखेंगे जब हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. तो क्या अभी हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी हम जावा में प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं. अभी तो सिर्फ हम एक सिंपल सा कोड लिख रहे हैं जिसमें मजबूरी में क्लास बना रहे हैं, क्योंकि जावा बिना क्लास के प्रोग्राम चलाती नहीं है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब हम अपनी खुद की सेपरेट क्लासेस बनाएं, उनमें मेंबर्स रखें, मेथड्स रखें, कंस्ट्रक्टर्स रखें, उनके बनाएं फिर हम ऑब्जेक्ट्स, और उन्हें प्रोग्राम में यूज करें. कुछ वैसा ही जैसा आप C++ में करते हैं. आ रहा है समझ? तो जब वो पढ़ेंगे हम लोग, तब आपको ये चीजें और क्लियर होंगी, और तब डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में एक बार फिर मैं आपसे बात करूंगा. ठीक है, तो तब तक याद रखिएगा, किसी को कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक ऊप स्टार्ट नहीं होती है आप हर वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही बनाएंगे, और लोकल वेरिएबल्स
जबकि एज आई सेड जावा में डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होती हैं। सर प्री डिफाइंड क्लास ऊप्स की कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ बिल्कुल है प्रदीप, लेकिन हम नहीं बना रहे ना क्लास। प्री डिफाइंड क्लासेस तो बिल्कुल है, लेकिन क्या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ऑब्जेक्ट्स बनाए अपने प्रोग्राम में खुद के, राइट? तो आप कह सकते हो हम 50% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हाँ, कह तो रहा हूं 50% कर रहे हैं। वी डिडंट क्रिएट एनी ऑफ द क्लासेस ऑफ आवर ओन जिसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएं और उसके फिर हम डेटा मेंबर्स पे ऑप्ट करें और ऑपरेट करें, मेथड्स बनाएं। वो होता है ना फुल फ्लेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड। वो कहां लिखा अभी अपन ने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरी तरफ से बिल्कुल तैयार हैं जावा में बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अब मैं आपको आपका पहला इंडिपेंडेंट कोड देता हूं, बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको इसमें जावा स्टाइल में क्या एक्स्ट्रा करा जा सकता है वो बताऊंगा। पहला ट्राई आप कर लीजिए। कोड है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, full stop. Assume that radius is an integer and initialize it to any value of your choice. ये मानकर चलिए कि आप रेडियस इंटीजर टाइप का लेंगे। अभी आपने यूजर से इनपुट लेना नहीं सीखा है, तो रेडियस को अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू देकर इनिशियलाइज कर दीजिएगा और उस रेडियस के बेस पर कैलकुलेट करके दिखाइए सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बनाइए, आ रहा है तो फटाफट। ये कौन सा कोड लिख दिया है दीपक? ये इनपुट क्या होता है और ये इंट क्या होता है? ये जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं अपन? दीपक ये कौन सा कोड लिख दिया है बेटा? R इक्वल टू INT इनपुट, ये क्या है? इनपुट लेने की तो मैंने बात ही नहीं की है। मुझे एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों चाहिए प्रियांशु, एक बात। दूसरी बात, आपने फ्लोट ए लिया है, उसको यूज करा? नहीं करा। तीसरी बात, आर के अंदर क्या वैल्यू है प्रियांशु? जब जावा कैलकुलेट करेगी 2 इंटू 3.14 इंटू आर, तो आर की क्या वैल्यू मानेगी? ये वाला कोड भी गलत है अभिषेक। अपन जावा पढ़ रहे हैं, अपन सी नहीं पढ़ रहे हैं। देखो क्या गलती करी है आपने जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब मैं बनाता हूं इसको। ठीक है, पहले इसको बनाएंगे हम सी लैंग्वेज के स्टाइल में, फिर आप देखिएगा इसमें जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एक्स्ट्रा काम करा जा सकता है।
ठीक है, ध्यान से देखें, वॉच केयरफुली। इस प्रोग्राम को बनाने के जावा में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक एक करके अपन सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। इस कोड को लिखने का पहला तरीका है, अब आप लिखना बंद कर दें, समझें ध्यान से, और जो डाउट होगा वो पूछिएगा। इस कोड को बनाने का पहला तरीका है, आप मेन बनाएं, राइट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और मेन के अंदर आकर मैंने आपसे कहा था रेडियस को इंटीजर मानिए और अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू उसमें असाइन कर दीजिए। तो मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी अपनी तरफ से 10, राइट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद आप लेंगे दो डबल टाइप के वेरिएबल, वन इज फॉर एरिया, अदर वन इज फॉर सर्कमफेरेंस। लेंगे? पॉइंट क्लियर? एक एरिया और एक सर्कमफेरेंस, दो वेरिएबल आप लेंगे, फाइन। अब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे और एरिया के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आप बताइए, मैंने एरिया डबल क्यों लिया है, फ्लोट क्यों नहीं लिया है? मैंने एरिया डबल इसलिए लिया है क्योंकि जावा में 3.14 फ्लोट नहीं होता, जावा में 3.14 डबल होता है। तो जब आप 3.14 से रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला रिजल्ट भी डबल होगा। जल्दी जल्दी जवाब दें, आने वाला रिजल्ट भी डबल होगा। फटाफट जवाब दें, यस, आने वाला रिजल्ट भी डबल होगा। इसलिए एरिया को अपने डेटा टाइप दी है डबल। अब एरिया के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर के लिए? 3.14 इंटू रेडियस, विल राइट दिस। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये लिखा अपन ने। इसके बाद हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इज प्लस फॉलोड बाय एरिया, एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सर्कमफेरेंस इज प्लस CIRC। ठीक है, एक तरीका इस कोड को करने का ये है। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, कोड समझ में आ रहा है ना? ये भले ही जावा का कोड है लेकिन लिखा गया सी लैंग्वेज के तरीके से है, ये भी मान रहे हैं आप? अभी देखिए मेरी बात का क्या मतलब है, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं सर्कल डॉट जावा के नाम से, राइट, इस नाम से मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद जावा सी सर्कल डॉट जावा के नाम से इसे करा मैंने कंपाइल, और जावा सर्कल के नाम से इसे करा मैंने रन। आ गए रिजल्ट्स। इस बार आपको ये भी नजर आ रहा होगा डेसिमल पॉइंट के बाद खूब सारे डिजिट्स आ रहे हैं। जो हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि जावा में डबल का प्रिसीजन 6 से ज्यादा होता है। अगर आपको ये लग रहा है सर 314 के पॉइंट में सारे जीरो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जावा पॉइंट के बाद मल्टीपल जीरोस तभी दिखाती है जब आगे कोई नॉन जीरो हो, राइट। जावा पॉइंट के बाद मल्टीपल जीरोस तभी दिखाती है जब आगे कोई नॉन जीरो हो। आ रहा है समझ? अब 314 के बाद पॉइंट के बाद सारे जीरो ही होंगे, क्योंकि 314 के बाद पॉइंट के बाद सारे जीरो हैं, इसलिए जावा आपको एक ही जीरो शो कर रही है। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि अब आज के बाद हम ये प्रोग्राम ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये बताइए, ये 3.14 क्या है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये पाई की वैल्यू है,
ओके, और ये क्या कर रहे हैं आप, आरएडी इंटू आरएडी करके, जल्दी बोलिए, आरएडी इंटू आरएडी करके आप क्या कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं। जावा लैंग्वेज का ये कहना है कि अगर आपको जावा में किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, किसी भी तरह का मैथमेटिकल कांस्टेंट चाहिए जैसे कि पाई, तो आप खुद इसको यूज ना करें, आप खुद इसे डिक्लेयर करने का एफर्ट ना करें। आप चाहें तो इसके लिए यूज कर सकते हैं जावा की एक बिल्ट इन क्लास। क्या नाम है उस क्लास का, उस क्लास का नाम है मैथ। आप इस काम को करने के लिए जावा की एक बिल्ट इन क्लास यूज कर सकते हैं। क्या नाम है उस क्लास का, उस क्लास का नाम है मैथ क्लास। वी हैव अ क्लास इन जावा हुज नेम इज मैथ। इस मैथ क्लास की मदद से एज अ प्रोग्रामर आप क्या कर पाएंगे, आप ये पाई भी यूज कर सकते हैं, आपको पाई भी मिल जाएगा, और ये जो रेडियस इंटू रेडियस है आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इसे यूज करेंगे कैसे, तो याद रखें अब मैं आपको आने वाले हफ्ते में, यानी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स एंड कमिंग 1 वीक, खूब सारी जावा की बिल्ट इन क्लासेस के बारे में बताऊंगा। कम से कम 6-7 नई नई क्लासेस जावा की आप इस वीक पढ़ने वाले हैं। जब भी हम कोई क्लास पढ़ेंगे, आप मानते हैं उस क्लास के अंदर मेंबर्स होंगे, जल्दी बोलिए, क्लास के अंदर मेंबर्स ही तो होते हैं, राइट। अब ये जितने भी क्लासेस हैं जावा में, इनमें 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, गौर से सुनिएगा, 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक मेंबर और एक होते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर। ठीक है, जब मैं आपको जावा में कोई क्लास पढ़ाऊं और मैं आपको बोलूं कि ये पर्टिकुलर मेंबर स्टैटिक मेंबर है, तो याद कीजिए अपना फर्स्ट लेक्चर, इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, नहीं बनाना पड़ेगा, शाबाश, नहीं बनाना पड़ेगा। स्टैटिक मेंबर के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। और अगर मैं आपसे बोलूंगा ये मेंबर नॉन स्टैटिक है, तो आपको इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, है ना। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं हमारे पास जावा में क्लास है जिसका नाम है ए, सपोज करिए, और मैं आपसे कहता हूं ए क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेंबर है जिस स्टैटिक मेंबर का नाम है के। बताओ आप इस के को कैसे एक्सेस करोगे, तो आप मुझे बोलोगे सर ए क्लास के नाम से। मैं बोलूंगा क्या इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको ए का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपका जवाब होगा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये के स्टैटिक है, राइट। और इसे स्टैटिक हम नहीं कर रहे हैं, ये मैं जावा की प्री डिफाइंड क्लास की बात कर रहा हूं। जावा में ए नाम की कोई प्री डिफाइंड क्लास नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सैंपल के लिए ए नाम यूज कर रहा हूं। एक्चुअल में ये जो ए है इसको आप मैथ माने, राइट, और ये जो के है ये एक्चुअल में मैथ क्लास के अंदर का एक स्टैटिक मेंबर है जिसका नाम है कैपिटल लेटर्स में पी आई पाई, जिसका नाम है कैपिटल लेटर्स में पी आई पाई। तो क्या हम पाई एक्सेस कर सकते हैं मैथ क्लास की मदद से, तो जावा का जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमें पाई यूज करने के लिए मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जावा का जवाब है नहीं बनाना पड़ेगा। मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई जावा ने बाय डिफॉल्ट करा हुआ है स्टैटिक। अब मैं आपको जावा की एक और बहुत बहुत अच्छी बात दिखाता हूं। जावा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, सुना है वर्ड आपने, जावा ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस क्लोज्ड सोर्स लैंग्वेजेस हैं, वो ओपन सोर्स नहीं है, बट जावा ओपन सोर्स है। जब मैं कह रहा हूं जावा ओपन सोर्स है, तो जावा की जितनी भी बिल्ट इन क्लासेस हैं उनकी जो बिल्ट इन कोडिंग है आप वो कोडिंग बाकायदा देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सर ये मैथ क्लास के अंदर क्या क्या है ये हम लोग देख सकते हैं क्या, यस, आप मैथ क्लास के अंदर जो जो है उसे आराम से देख सकते हैं। ओपन सोर्स लैंग्वेजेस अतउल्लाह वो होती हैं जिनका सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, और आप आराम से उस सोर्स कोड को डाउनलोड करके अपनी जरूरत के मुताबिक उस सोर्स कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जावा उनमें से एक है। तो जावा लैंग्वेज का पूरा सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है। जैसे एंड्रॉइड के बारे में आपने सुना है, एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स है सुना है,
ठीक है, इसका सबूत ये है, आप नोटिस करिए, शाओमी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है, शाओमी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है, वन प्लस भी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है, ओप्पो और वीवो भी एंड्रॉइड फोन्स हैं। लेकिन आप चेक करिए, ध्यान दीजिए, इन सब का जो स्क्रीन होता है, इन सब का जो यूजर इंटरफेस होता है, वो अलग अलग होता है ना, एक जैसा थोड़ी होता है। हर फोन के अंदर का यूजर इंटरफेस, हर फोन के अंदर एप्स, जो डिफॉल्ट एप्स गूगल देता है, वो सारे फोन में कॉमन है। लेकिन आप नोटिस करिए, शाओमी के अंदर शाओमी से रिलेटेड कुछ एप्स होंगी जो आपको वीवो में नहीं मिलेंगी, जो आपको वन प्लस में नहीं मिलेंगी। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। गूगल भी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है, गूगल भी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है पिक्सल के नाम से, राइट। मोटरोला भी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है, शाओमी भी एंड्रॉइड फोन्स बनाती है। आपने कभी आईफोन के बारे में सुना? एप्पल के अलावा कोई कंपनी है दुनिया में जो आईफोन बनाती हो? एप्पल के अलावा दुनिया में कोई कंपनी है जो आईफोन बनाती हो? नहीं है, क्योंकि iOS जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी एप्पल ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने की इजाजत किसी को नहीं दी है। और गूगल ने दी है परमिशन एंड्रॉइड को यूज करने की? यस, गूगल ने दी है। तो जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट पब्लिक कर देती है, और ये कहते हुए पब्लिक करती है कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है, तो हम बोलते हैं वो प्रोडक्ट कैसा है? वो प्रोडक्ट ओपन सोर्स है। तो जावा ओपन सोर्स है, पाइथन भी ओपन सोर्स है, ये सब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं। ओके, सी प्लस प्लस ओपन सोर्स नहीं है। आपने सी मेरे ख्याल से 6 7 8 महीने पढ़ी होगी, है ना? इस दौरान कभी भी आपने प्रिंटफ के अंदर का कोड देखा है? कभी आपने देखा प्रिंटफ के अंदर क्या कोड लिखा है? कभी आपने देखा CLRSCR के अंदर क्या कोड है? नहीं देखा ना। एज अ प्रोग्रामर आप मानते हैं उनमें कुछ तो बॉडी होगी, CLRSCR का कुछ तो लॉजिक होगा जिससे वो स्क्रीन क्लियर करता होगा। क्या वो लॉजिक हमसे शेयर करा है टर्बो कंपाइलर बनाने वाली कंपनी ने, या GCC कंपाइलर बनाने वाली कंपनी ने? कभी हमें वो लॉजिक दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज सोर्स लैंग्वेजेस हैं। बट जावा में, जावा की जितनी बिल्ट इन क्लासेस हैं, आपको सबका कोड जावा की तरफ से शेयर करा गया है। आप उस कोड को अपनी नॉलेज के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं। तो आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं जावा के अंदर कैसे झांकेंगे, कैसे देखेंगे। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास है, जावा में सिस्टम क्लास है, मैथ क्लास है, इनमें क्या कोडिंग लिखी हुई है। तो मैं आपको मैथ क्लास की इंटरनल कोडिंग दिखाने जा रहा हूं। आ रही है बात समझ में हम क्या देखने जा रहे हैं? ठीक है, अब कैसे देखेंगे? इसके लिए आपके पास, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना शुभम, क्यों होगी प्रॉब्लम? क्यों होगी प्रॉब्लम? मैं मेरे ही कंप्यूटर पे तो देख रहा हूं। सोचो, अगर मैं कुछ गड़बड़ भी करता हूं तो वो प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर पे गलत चलेगा ना, तुम्हारे कंप्यूटर पे थोड़ी। तुम्हारे कंप्यूटर की जावा अलग है, मेरे कंप्यूटर पे जावा अलग होगी। मैं अपने कंप्यूटर पे जावा में छेड़खानी करूंगा तो तुम्हारे कंप्यूटर पे थोड़ी छेड़खानी हो जाएगी। यस और नो? आ रहा है समझ? और फिर प्रोग्राम को तो JRE चलाता है ना, मैं JRE के साथ थोड़ी मैनिपुलेशंस कर रहा हूं। ठीक, चलिए समझिए। अब आप जब जावा का वर्जन 8 इंस्टॉल करते हैं, याद रखिएगा वर्जन 8, ये आपको वर्जन 8 में दिखेगा, वर्जन 14 में नहीं मिलेगी ये चीज। जावा का जो वर्जन 8 है उसमें आपको एक फोल्डर मिलता है, अगर सभी लोग देख पा रहे हो, वो फोल्डर हमें SRC के नाम से मिलता है। वो फोल्डर हम लोगों को बाय द नेम ऑफ SRC मिलता है, राइट। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ना, यहां पर एक फोल्डर आपको दिख रहा है जावा FX SRC। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे ही आपको यहां पर एक फोल्डर और मिलेगा जिसका नाम होगा SRC, सिंपली src.java या src.zip। आ रहा है समझ? ठीक है, अब मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूं, वो मैंने यहां से हटा दिया है। तो लेट मी ब्रिंग बैक दैट फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी जावा की सारी बिल्ट इन क्लासेस। और आपको ये भी याद होगा जावा में क्लासेस किसके अंदर रहती हैं। तो आज पहली बार आप एक और चीज को देखेंगे, किसके अंदर रहती हैं क्लासेस? बताइए, अपना पहला लेक्चर याद कीजिए। पैकेजेस के अंदर रहती हैं। तो आज आप ये भी देखेंगे जावा के अंदर पैकेजेस कैसे दिखते हैं, राइट। और आप उन बिल्ट इन क्लासेस को भी देखेंगे जो इस पैकेज के अंदर स्टोर की गई हैं।
राजकुमार वर्मा, आपका ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ करिए प्लीज। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। नहीं, जावा 11 में भी नहीं दिखेगा योगेश, ये फैसिलिटी आपको जावा 8 देती है। ठीक, ये है हमारी src.zip जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। इस src.zip को मैंने ओपन करा। याद रखिएगा, ओपन करने के लिए आपके पास WinRAR होना चाहिए। ओपन करने के लिए आपके पास कोई भी अनजिप करने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मेरे पास WinRAR है, तो मैंने WinRAR से इसे अनजिप करा है। ठीक है, अब नोटिस करिए, इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिल रहा है बाय द नेम ऑफ जावा, दिख रहा है? ठीक, इस जावा के अंदर आपको मिल रहा है लैंग। ये जो मैंने बोला है ना फोल्डर, ये फोल्डर वर्ड ही गलत है। इंस्टेड ऑफ सेइंग जावा फोल्डर है, हम बोलना चाहिए जावा पैकेज है। ये जावा नाम का पैकेज है। पैकेजेस को ही फोल्डर बोलते हैं ना, जावा में पैकेजेस फोल्डर्स ही है ना, राइट। तो ये जावा नाम का पैकेज है, इसमें एक लैंग नाम का पैकेज है, दिख रहा है? दिख रहा है? इस लैंग नाम के पैकेज के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ढेर सारी क्लासेस दिखेंगी। इनमें ढूंढिए, मैथ नाम की क्लास दिख रही है? कैन यू सी मैथ क्लास? राइट, अब मैं मैथ क्लास को ओपन कर रहा हूं। ये जावा की बिल्ट इन मैथ क्लास है, राइट। अब आपको ध्यान से नोटिस करना है, यहां पाई दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले क्लास का नाम चेक करिए, क्लास का नाम है मैथ। ओके, मैथ क्लास के अंदर पाई दिख रहा है? दिख रहा है। ये पाई की वैल्यू है जो जावा ने सेट करी हुई है। और बताइए पाई की डेटा टाइप क्या है? पाई की डेटा टाइप डबल है। ओके, फाइनल वर्ड को अभी इग्नोर कर दीजिए, फाइनल वर्ड को अभी इग्नोर कर दीजिए। हालांकि अगर आप सी डबल प्लस जानते हैं तो मैं बता दूं, जावा का फाइनल वही है जो सी डबल प्लस में कॉन्स्ट होता है। जो सी डबल प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड करता है वो जावा में फाइनल करता है। बट अभी हमने पढ़ा नहीं है फाइनल जावा में, पढ़ेंगे तब बात करेंगे फाइनल के बारे में। अभी आप बाकी दो चीजों पे गौर करिए। पब्लिक दिख रहा है, स्टैटिक भी दिख रहा है। तो सोचिए, पब्लिक होने का मतलब ये है कि हम पाई को मैथ क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक होने का मतलब ये है हम पाई को मैथ क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। शाबाश, कर सकते हैं। और स्टैटिक होने का मतलब ये है हमें पाई एक्सेस करने के लिए क्या नहीं बनाना पड़ेगा? हमें पाई एक्सेस करने के लिए, शाबाश, मैथ क्लास का नहीं बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आगे तो आपको मैथ क्लास के अंदर खूब सारे मेथड्स मिलेंगे, साइन, कॉस, टैन। हमें चाहिए पावर। गौर करिए, आप पाव नाम का भी आपको एक मेथड मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए। ये रहा पाव। नोटिस करिए, पाव भी पब्लिक और स्टैटिक है। जल्दी बोलिए, ये क्लास स्टैटिक है? वेरी गुड। सॉरी, ये मेथड स्टैटिक है? नहीं, ये मेथड स्टैटिक है। इसका मतलब इसे एक्सेस करने के लिए भी मैथ क्लास का हमें नहीं बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। आदर्श, मैंने सेट करा हुआ है जावा को, विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्ट करा है मैंने, इसलिए मेरे यहाँ मेरे कंप्यूटर पे जावा की फाइल वीएस कोड में खुल रही है। मैंने वीएस कोड को जावा का डिफॉल्ट एडिटर बनाया हुआ है। आपको वीएस कोड को डिफॉल्ट एडिटर बनाना पड़ेगा, तब होगा ये। ठीक है, राइट। तो अब आप नोटिस करिए, पाओ यहां पर स्टैटिक मेथड है और उसकी नेचर अपने आप में पब्लिक है। तो क्या हम पाओ को भी मैथ क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। और पाओ के लिए भी मैथ का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नहीं है, राइट। तो अब जरा हम अपने पुराने कोड को मॉडिफाई करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाई की वैल्यू प्रिंट करना सिखाता हूं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू सी हाउ पाई लुक्स इन जावा। फिलहाल इस पूरे को मैंने हटा दिया और यहां मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां मैंने लिखा मैथ डॉट पाई। ये लिखकर मैंने इसको सेव करा। सेव करके मैंने इस कोड को करा कंपाइल और रन। ये कंपाइलेशन हुआ, ये एग्जीक्यूशन हुआ,
नोटिस करिए हमें पाई की वैल्यू मिल रही है। सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको? स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने का ये सिंटेक्स होता है। क्या सिंटेक्स होता है? जावा में किसी भी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप लिखते हैं क्लास का नाम, उसके बाद डॉट लगाते हैं और डॉट के बाद स्टैटिक मेंबर का नाम लिखते हैं। अगर आप लोगों ने सी डबल प्लस करी हो तो वहां इसकी जगह स्कोप रेजोल्यूशन आता है ना। सी डबल प्लस में स्टैटिक को एक्सेस करते हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन लगाते हैं। जावा में स्कोप ना लगाकर, होता ही नहीं जावा में ये, तो जावा में स्कोप ना लगाकर हम डॉट लगाते हैं। क्लास का नाम डॉट स्टैटिक मेंबर का नाम। हाँ प्रदीप, अब प्रदीप का डाउट है आप मैथ क्लास को यूज कर पा रहे हैं बिना पैकेज इंक्लूड करे। क्या प्रदीप आपने ध्यान से देखा था मैथ क्लास कौन से पैकेज में? मैथ क्लास कौन से पैकेज में आपने गौर करा था? मैथ क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में है। और मैंने आपसे क्या कहा था? जावा डॉट लैंग पैकेज में अगर कोई भी क्लास होगी तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास को यूज करने के लिए पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या हमें उस पर्टिकुलर क्लास को यूज करने के लिए पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट करें। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं पाव को कैसे यूज करोगे, अगर मैं आपसे कहता हूं पाव को कैसे यूज करोगे इसमें, तो आपका जवाब होगा कुछ ऐसे। ये तो पाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट डॉट पाव। इमेजिन करिए मुझे 2 का क्यूब कैलकुलेट करना है तो मैं लिख दूंगा 2,3। राइट, मिल जाएगा मुझे 2 के क्यूब का आंसर? बिल्कुल, बस मिलेगा 8.0। याद रखिएगा मिलेगा 8.0। क्यों 8.0 क्यों मिलेगा? क्योंकि पाव डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। द मेथड पाव इन जावा हैज अ रिटर्न टाइप ऑफ डबल। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क है, जो मैंने अभी प्रोग्राम बनाया था मैं उसे वापस लिख रहा हूं। इसी प्रोग्राम को आप पाई और पाव यूज करके रीडिजाइन करिए। यस यस अताउल्लाह, आपको जावा 8 करना पड़ेगा, वो भी अपडेट 66। जावा 8 अपडेट 66 ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आपको src.zip मिल जाएगी, और नहीं हो तो आप लोग मेरे से ले लेना। खाली एक src के लिए जावा डाउनलोड पूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग इस src.zip को रेफर कर सकते हो। ठीक, अब बनाओ जल्दी, फटाफट इस प्रोग्राम को रीडिजाइन करो पाई और पाव की मदद से। मेक इट फास्ट। देखना खुशी, अभी आपके सवाल का जवाब आपको आउटपुट में दिखेगा।
ऐसे भी कोड चल रहा है तो इसको यूज करने का क्या फायदा। और मैं पैकेज कहां यूज करने की बात कर रहा हूं, तो मैथ क्लास यूज कर रहे हैं। पैकेज का हम तो मैथ क्लास यूज कर रहे हैं ना। वेरी गुड। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 की जगह मैथ डॉट पाई हो जाएगा, राइट। और ये रेडियस इंटू रेडियस रिप्लेस होकर हो जाएगा मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में RAD कॉमा 2। जहां 3.14 लिखा है वहां फिर सीधे हो जाएगा मैथ डॉट पाई। सेव करिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके लिखिए जावा सी सर्कल डॉट जावा, जावा सर्कल। अब नोटिस करिए, आपको आउटपुट में दिखेगा, क्या ये आउटपुट ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है हमारे प्रीवियस अप्रोच के कंपैरिजन में। हमने पिछली बार एरिया देखा था 314.0 और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये ज्यादा एग्जैक्ट एरिया की वैल्यू हुई, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो जावा के पास ज्यादा एग्जैक्ट है। इंस्टेड ऑफ जस्ट 3.14 जावा ने उसका प्रिसीजन अप टिल 16 डिजिट्स रखा हुआ है। अगर 2 डिजिट तक चाहिए आयुष तो हम आगे फॉर्मेटिंग सीखेंगे, ठीक है। जावा के पास भी प्रिंट एफ होता है, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ ये भी जावा के पास अवेलेबल है। और बिल्कुल सी लैंग्वेज स्टाइल में आप इसमें %d %f सब लगा सकते हैं। तो मैं आपको आगे चलकर चीजों को फॉर्मेट करना बताऊंगा जावा में, तब हम बात करेंगे डेसिमल पार्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़े, ये समझ आया, ठीक है। ये इस कोड को बनाने का एक तरीका हुआ। अब इसी कोड का दूसरा वे, क्या हम ये डबल एरिया और सर्कमफेरेंस इनकी जगह फ्लोट ले सकते हैं? बोलिए। मुझे नहीं खर्च करनी है 8 बाइट, मुझे 4 ही बाइट खर्च करनी है, तो क्या मैं इन्हें फ्लोट ले सकता हूं? ले तो सकता हूं, बट द प्रॉब्लम इज अगर मैंने फ्लोट लेकर इसे कंपाइल करा तो ये दे देगा एरर। अभी हाँ बिल्कुल, तो अभी एरर आ जाएगी ना। अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा तो मैसेज आ जाएगा लॉसी कन्वर्जन। वेरी गुड। तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि फ्लोट में चल जाए? गुड। उसका जवाब है इस पूरे का इस पूरे का आपको करना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन, करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सफिक्स नहीं आएगा प्रदीप, सफिक्स आता है जब आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हो। 3.14 में एफ लगा सकते हैं, पाई में एफ नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्लोट ऑफ मैट डॉट पाई इंटू मैट डॉट पाओ रेडियस कॉमा 2, और ये हो जाएगा फ्लोट ऑफ 2 इंटू मैट डॉट पाई इंटू रेडियस। समझ आया? ठीक है। अब आंसर में फर्क पड़ जाएगा, जो प्रीवियस आंसर था उसमें और इसमें फर्क पड़ जाएगा। ये मैं आपको पुराना कोड रन करके दिखा रहा हूं। ये पुराना कोड रन करा है मैंने और कंपाइल करके ये नया कोड है। दोनों के आंसर में डिफरेंस दिख रहा है? नोटिस करिए फ्लोट के अंदर जो प्रिसीजन आ रहा है वो आपको 6 का दिख रहा है, और जबकि डबल में प्रिसीजन आपको मिलेगा अप टिल 16 डिजिट्स, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। हाँ इसलिए क्योंकि लास्ट लास्ट में 0 होगा। एरिया में 5 डिजिट इसलिए हैं क्योंकि 7 के बाद 0 होगा, है ना।
0 जावा दिखाती नहीं है, मैंने आपसे कहा। हाँ बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ प्रियांशु, उसी पे आ रहा हूँ। अब मेरा लास्ट सवाल है, क्या इन वेरिएबल्स को हटा सकते हैं? बिना इन वेरिएबल्स को लिए भी काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे करेंगे बताइए? इन वेरिएबल्स के बिना अगर काम करें तो कैसे करेंगे ये काम जावा में? वेरी गुड। डायरेक्टली अपन प्रिंट एलन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। यस, आप डायरेक्टली प्रिंट एलन के अंदर इसको यूज कर लें। इसे हटा दें और ये पूरा स्टेटमेंट यहां से हटाकर एरिया की जगह पेस्ट कर दें, ये हट जाएगा। ऐसे ही सरकमफेरेंस हटा दीजिए और सरकमफेरेंस की जो एक्सपैंडेड वैल्यू है उसे आप यूज कर लीजिए सरकमफेरेंस की जगह पर। कैसे? ऐसे। ठीक, सेव करिए। समझ आया? करेक्ट। अब आपका टास्क है राइट अ प्रोग्राम। ये याद से अटेम्प्ट करके लाइएगा, और हो जाता है तो ग्रुप में मुझे डन लिख दीजिएगा। समझ आ रहा है? ये आपका पहला असाइनमेंट है जावा का, कंप्लीट हो जाता है तो ग्रुप में डन लिख दीजिएगा। आपको इंप्लीमेंट करना है पाइथागोरन थ्योरम को। क्या यूज करना है? याद है आपको? ये थ्योरम याद है? तो आपको एज्यूम करनी है द वैल्यू ऑफ यस सर, सी P and B स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर एंड बेस। ये आपको एज्यूम करना है अपनी तरफ से इंटीजर टाइप का, और कैलकुलेट करना है इसके बेस पर हाइपोटेन्यूज। सो एज्यूम द वैल्यू ऑफ P and B एंड कैलकुलेट H। राइट? फॉर्मूला याद है? मैथ स्टाइल में अगर बोले तो क्या होता है? H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं, इसे जावा में कन्वर्ट आप करेंगे। H इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। H स्क्वायर नहीं निकालना है ना लाभांशी, H निकालना है अपन को। H निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। तो ये करना है आपको। रवि रंजन माइक ऑन है, सारी पर्सनल बातें सुनाई दे रही हैं, ऑफ कर लो। मैट डॉट पाई इंटू मैट डॉट पाओ R,2। हाँ बिल्कुल सही है विवेक, लेकिन वो लास्ट में F क्या लगाया हुआ है तुमने, वो गलत है। अगर वो F तुमने सफिक्स सोचकर लगाया है तो गलत है बेटा। F लगता है कॉन्स्टेंट्स पे, कांस्टेंट थोड़ी है आपका, वेरिएबल है ना वो तो। राइट? चलिए, तो ये करके लाना है आपको। आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत दिन से इंतजार था, और वो है पैरामीटर में ARGS। लिख रहे हैं ना बहुत दिन से अपन, स्ट्रिंग ARGS। अब अगले लेक्चर में इसके बारे में बातचीत होगी। हाँ, स्क्रीनशॉट्स आज ज्यादा नहीं है, आज प्रैक्टिकल कराया मैंने ज्यादा, तो स्क्रीनशॉट तो 2 ही स्क्रीन के हैं, एक ये और एक ये। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट। अनम्यूट करूं आशीष को। ओके आशीष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर आपने बोला था कि ये ओपन सोर्स है जावा, तो सर मान लीजिए कि हमने जैसे कि अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया, फिर उसके कोई क्लास के अंदर चेंज कर दे, जैसे कि मैथ वाली है, उसके अंदर मान लीजिए पाई की वैल्यू मैंने चेंज कर दी। बेटा आपके पास मैट डॉट जावा की डॉट जावा फाइल है ना? डॉट यस जावा सर। फाइल में चेंज करोगे ना? डॉट क्लास में कैसे चेंज यस सर। करोगे, पहला सवाल मेरा।
दूसरा सवाल, अगर तुम अपने कंप्यूटर पे चेंज कर भी रहे हो तो कल Yes, को sir. जब तुम ये सॉफ्टवेयर किसी और को दोगे तो उसके यहाँ तुम्हारा sir. वाला JRE होगा क्या? नहीं. तो फिर उसके JRE में ऑलरेडी मैथ की डॉट क्लास फाइल पड़ी हुई है, Yes, उसके sir. JRE में जाकर कैसे चेंज करोगे? हाँ, वही सर मैं पूछ रहा था कि अगर मैं कैसे चेंज करोगे? करे तो उधर एरर आ पॉस- जाएगी। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अरे कोई एरर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, तो बढ़िया वही चलेगा कोड कोड अगर मैंने तुम्हारा। दे दिया तो बेटा चेंज कोड तुम करके वही दोगे, कोड तुम समझ नहीं रहे हो। तुम पाई की वैल्यू चेंज अपनी क्लास में करोगे कि मैथ क्लास में करोगे जाकर? मैथ क्लास में। मैथ क्लास में करोगे। जब तुम्हारा प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा तो वो कौन सी वाली मैथ क्लास यूज करेगा? तुम्हारे कंप्यूटर उसके वाली या उस कंप्यूटर पे जो JRE है उसकी मैथ क्लास? उस कंप्यूटर की। तो बस फिर क्या दिक्कत है? तुम्हारी हैकिंग तुम्हारे कंप्यूटर पे होगी, दूसरे के कंप्यूटर पे नहीं होगी। यस सर समझ आ समझ रहे गया हो? सर। तुम्हें यस फिर सर। इतना करना पड़ेगा कि उस बंदे को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, जैसे हैकर्स बनाते हैं। फिर तुमको उसको बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारा JRE सही नहीं है, लो मेरा वाला JRE यूज करो, फिर जाकर यस उसके कंप्यूटर पे कहीं हैकिंग होगी। इतना बेवकूफ आज कोई नहीं बनता। यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।